हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये है मेरा आज लास्ट फुल एंड फाइनल व्लॉग उम्रे का। यहाँ पे 2 दिन का व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पूरी रात जो है ना हमने खाना काबा में गुजारी, हरम में हम लोग बैठे रहे। और जैसा कि हमारे जो मर्द हैं इन्होंने ट्राउज़र टी शर्ट पहना हुआ था, तो ये ऊपर टेरेस में रहे, बाहर रहे। और हम लोग जो है ना अंदर लेडीज़ जा सकती थी, क्योंकि अंदर सहन में एहराम के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो हमने बाहर जो मक्का इब्राहिम रोड जो है मक्का में, हमने वहाँ से जो है ना कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ जानमाज़ें लेनी थी, इसके अलावा तस्बीहां लेनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी। बाकी की शॉपिंग हम लोगों ने जो है ना मदीना से ही की थी। तो मदीने की शॉपिंग से याद आया, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप बताती चलें कि जी आपने जो मदीना से एक अबाया लिया है उसके प्राइस क्या है। तो मदीना से जो मैंने अबाया लिया था वो मैंने लिया था 60 रियाल का। आपको 30, 40, 50, 60, 70, 80 रियाल के अंदर अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो है ना अबाए, आपके मुताबिक जिस तरह की आपकी चॉइस है, जिस तरह का आप स्टफ़ पसंद करते हैं, उस तरह का जो है ना आपको मदीना से मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और बात पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताती चलूँ, जुम्मे वाले दिन जब आप लोग जा रहे होते हैं मक्का हरम में, जब आप लोग जा रहे होते हैं, तो जुम्मे वाले दिन मैंने जो नोट किया है, क्योंकि 2 जुम्मे जो है ना हमने यहाँ पे मक्का में देखे हैं। तो मक्का के रास्ते में, सॉरी, जो हरम का रास्ता है वहाँ पे जो है ना बहुत सी लेडीज़ जो हैं, जेंट्स अबाया लगाकर जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं, जिसके प्राइस 20, 30, 35, 40 रियाल। और अबाए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो अगर कोई भी आप में से आना चाहता है, अगर एक दो अबाए जो है पाकिस्तान से लेना चाहता है, बाकी के अबाए अगर वहाँ से लेना चाहता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टफ़ भी अच्छा है और आपको आपके हाइट के साइज़ के मुताबिक जो है ना आपको वहाँ से भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। तो खैर, मैं तो अपने साथ 3 अबाए जो है ना लेकर गई थी। मैंने कुवैत से लिए थे और 3 अबाए जो हैं मेरे पास ऑलरेडी पहले वाले उम्रे के थे, तो वो भी मैंने अपने पास संभाल के रखे हुए थे। और एक अबाया जो है ना मैंने मदीना से लिया था अफ़ज़ल उम्रे के लिए। तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपके लिए जो मेरे से पूछ रहे थे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छे स्टफ़ में चाहिए तो फिर आपको मदीना से मिल जाएगा, और अगर आपको अर्जेंट चाहिए और नॉर्मल प्राइस पे चाहिए तो वो आपको मक्का से भी मिल जाएगा। और मक्का टावर में भी नीचे शॉप्स हैं, वहाँ पे भी कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप 60 रियाल का लेते हैं तो पाकिस्तानी 5, साढ़े 5 हज़ार का जो है ना तकरीबन ये अबाया बनता है। तो यहाँ पे अभी कबूतरों को जो है ना मैं दाना डाल रही थी, और हम लोग जो है ना पूरी रात वहाँ गुजारने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, अब हम लोग होटल जाएंगे और सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज जो है ना हमारी लास्ट नाइट है, तो बस हम लोग जी अलविदा तवाफ़ करेंगे आकर रात को। और हमारा यही था कि हम लोग लेट नाइट जो है ना यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमें निकलना था। तो ये वाला जो क्लिप है ये है 11 सितंबर का, और आपके साथ फिर मैं 12 सितंबर का इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जी अभी कबूतरों को दाना डाल रही थी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है तो कबूतर मदीना में, मक्का में आपको जो है ना हर तरफ मिलेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके बाद मैं आपके साथ जो अब नेक्स्ट क्लिप शेयर करने लगी हूँ, ये है जी हमारा रात का। एक्चुअली हम यही सोच रहे थे कि इस दफ़ा अभी तक हमें हतीम में नफ़िल अदा करने का मौका नहीं मिला, इस दफ़ा हमें हजर अस्वद को बोसा देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने 2 दफ़ा जो है हजर अस्वद को बोसा दिया, और हतीम में जो है नफ़िल अदा किए। सलमान भाई ने हतीम में नफ़िल अदा किए, हनी और मैं रह गए थे। तो बस आज जो है ना हमने ठान ली हुई थी कि पूरी रात यहाँ गुजारनी है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, और हमने जो है ना हतीम में नफ़िल अदा करके ही जाना है। तो हतीम की दीवार को जो है ना हम चारों पकड़ के जो है ना 3-4 घंटे नॉन स्टॉप खड़े रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं हमें क्या हुआ, हमारे दिल में क्या है, हमने सोचा कि अब चलते हैं खाना काबा के पास। तो ये सिर्फ़ मेरे अल्फाज नहीं हैं, अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया। हम दोनों बहनें 2.5-3 घंटे, बल्कि मैं शायद कम बता रही हूँ, हम लोग खाना काबा के साथ लगी रहीं, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ नहीं थे, बड़े भी हमारे साथ नहीं थे, उन्हें थोड़ी देर बाद आना था। तो हम लोग जो है ना खाना काबा के साथ लग के खड़े रहे, ढेरों दुआएं की,
उसके बाद जब हम लोग पीछे हटने वाले थे तो फिर मैंने एंड में जो है ना क्लिप बनाया था। किसी ने मुझे कमेंट किया तुम्हारे तो हाथ में अगर कैमरा रहे तुम बस व्लॉग ही बनाती रही हो। तो भाई कैमरा सबके हाथों में था, व्लॉग सब बनाते रहे हैं, वीडियो सब बनाते रहे हैं, लोग साथ साथ तवाफ़ कर रहे होते थे, साथ साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखा रहे होते थे। तो हम लोग इतने पैसे लगाकर इतनी इतनी अच्छी जगह यूरोप जाते हैं, यूके, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, तो हम कितनी मेमोरीज़ जो है इकट्ठी करके लाते हैं। तो भाई ये तो अल्लाह का घर था, यहाँ की मेमोरीज़ नहीं इकट्ठी की तो बस फिर आपने क्या नहीं किया, आंखों में भी संभाली, दिल में भी, दिमाग में भी, लेकिन अगर हम अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लेंगे तो गुनाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं रोका जाता। इवन कि अगर आप किसी वहाँ के स्टाफ को भी कह देना हमारी प्लीज़ एक पिक्चर कैप्चर कर दें तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग 2.5-3 घंटे आना काबा के साथ लगे रहे। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फ़जर की नमाज़ के बाद हतीम में 8 साढ़े 8 बजे, यानी कि हम लोग लाइन में 6 बजे के लगे हुए, साढ़े 8 बजे जो है ना हमें मौका मिला। हमने न हतीम में मेरी बहन ने और मैंने हम दोनों ने नफ़ल अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और वो करने के बाद जो है ना फिर हम लोग घर जाएंगे, और हमारी ये मुराद भी पूरी हो गई है। और हजर अस्वद को बोसा देने का हमें मौका नहीं मिला, लेकिन तसल्ली फिर वही हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजर अस्वद को नज़दीक से बोसा नहीं दिया था, दूर से ही उन्होंने इशारे से गायबाना उसको बोसा देकर अपने चेहरे पे, आंखों पे हाथ लगा लिया था। और उसकी मेन वजह यही थी, हम जैसे लोग जो कि हजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकते, कहीं वो अपने दिल में तड़प लेकर अपने मुल्क वापस ना चले जाएं, तो इसलिए नबी पाक ने भी दूर से इशारा किया था कि कहीं मेरी उम्मत इस चीज़ को फ़र्ज़ ना समझ ले। तो उम्रा करते हुए, तवाफ़ करते हुए हम लोग तो हाथ गायबाना हजर अस्वद को जो है ना बोसा देते हैं, तो इसलिए बस वो हमारा रह गया, तो बस इसी बात से सब्र शुक्र कर लिया। बाकी अगर टाइमिंग में आपको बताती चलूँ तो सुबह 7 बजे के बाद जो है ना लेडीज़ की टाइमिंग होती है हजर अस्वद को बोसा देने की और हतीम में नफल अदा करने की, और इसी तरह मर्द की असर की नमाज के बाद हजर अस्वद को बोसा देने की, और इशा की नमाज के बाद हतीम में नफल अदा करने की, ये टाइमिंग्स हैं। और अभी मैं काफ़ी दिन हो गया मुझे, मैं वापस आ गई हूँ कुवैत, तो हर वक्त जो है ना मेरे टीवी पे बस मैंने खाना काबा ही लगाया होता है, वही चैनल लगाया होता है, मैं बस वही लाइव देख रही होती हूँ। दिल रूह अभी तक वहीं पे ही है, रात को सो भी रहे होते ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो जिस्म में से रूह है ना निकल कर वहाँ चली गई, अभी तक हम अपने सेंसेस में वापस नहीं आए। तो इसलिए मेरे व्लॉग्स भी लेट आ रहे थे, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत सुस्ती हो रही थी, और बस उदासी उदासी थी। मेरी बहन बहुत रो रही है, मम्मा बहुत रो रही हैं, यही सोच सोच करके बस अब हमें अल्लाह पाक अब दोबारा जल्दी बुला ले। तो बस वही बात, आप जब नहीं जाते तो आपको वो तरफ जो है ना इतनी नहीं होती, लेकिन जब आप वहाँ से होकर आ जाते हैं ना तो फिर जो वो वाली तरफ है ना वो आप सोच भी नहीं सकते उस तरफ के बारे में, मैं खैर बयान आज नहीं कर हम लोगों सकती। ने खैर अलविदा तवाफ़ भी किया, नफिल भी अदा किए, तहज्जुद भी पढ़ी, और अभी जो है ना हम लोग बस जा रहे हैं। और अभी मैं देख रही हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट तो मेरे है, लेकिन दिल में जो है ना एक तरफ, और ऐसा था कि काश काश वो 15 दिन वापस पीछे आ जाए, वो वक्त वापस पीछे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग चलते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। अभी मैं पापा की, सलमान भाई और ज़ईम की जो है ना एक क्लिप बना रही थी। पापा ने कहा था इन दोनों के साथ भी मेरा क्लिप बना दो। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ईम ने बहुत हिम्मत दिखाई। ज़ईम पापा को रियाजुल जनाह भी लेकर गए। ज़ईम ने पापा की जो है ना इस मामले में बहुत अपने साथ साथ रखा है, क्योंकि सलमान भाई तो अपनी अम्मी के साथ और बच्चों के साथ थे, लेकिन ज़ईम ने मेरे पापा का बहुत ख्याल रखा है इस मामले में। तो अभी जो है ना हम लोग निकल रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ गेट नंबर जो 94 है उसके सामने ये जो मक्का टावर है इसके नीचे ही एक मॉल बना हुआ है,
यहाँ से अगर आप लोग एंटर होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ से निकलते हैं, जिन लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको इब्राहिम रोड वाले होटल जो है यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो गेट नंबर 94, हरम का जो गेट नंबर 94 है, अगर आप उसके सामने बिल्कुल देखेंगे तो इस तरह से आपको मक्का टावर नज़र आएगा। तो उसके नीचे ही ये एक मॉल बना हुआ है, यहाँ से आपने जाना है, स्टेयर से आपने ऊपर जाना है, आ जाएगा जी फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के बाद आपने जाना है जी सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे आपने ऊपर एंटर होते साथ ही आपने अपना फेस सामने की तरफ ही रखना है, और उसके बाद आपने फिर अपने राइट साइड पे हो जाना है। जब आप अपने राइट साइड पे हो जाएंगे, ये देखिए नीचे से मैं ऊपर आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी सेकंड फ्लोर पे, और अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि जी आपको सस्ता अच्छा मज़ेदार खाना कहाँ से मिलेगा। तो जी आपने अब यहाँ से राइट साइड पे हो जाना है। तो ऊपर ही अगर आपके जेंट्स कटिंग करवाना चाहते हैं, तो ऊपर ही आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सब कटिंग वाले भी हैं। तो ये आपका हेयर कट या आपने जो भी करवाना है वो भी कर देंगे। तो यहाँ से आपने फिर बिल्कुल जब आप सामने देखेंगे ना, तो आ जाएगा जी यहाँ पे होटल। तो यहाँ से आप जी खाना लें। फैसलाबाद होटल है, इनका खाना बहुत ज़बरदस्त है। मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन हम जितने दिन भी यहाँ पे रहे हैं ना, हमने इनका खाना खाया है। इनकी हलीम, करी पकौड़ा, कोरमा, मटर कीमा बिरयानी, इसके अलावा मटर आलू वाले जो राइस है, चना पुलाव, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, टिक्का, सैलेड, रायता, लबन, सब कुछ जो है ना इनका बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग सस्ते में खाना खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनके पास आएँ, इनका ट्राई करें आप, और आपको यहाँ पे जगह भी मिल जाती है खाने के लिए। इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा यहाँ पे लास्ट डे था, तो आज हमने कहा कि जी बड़े दिन से जो है हम लोग चिकन मटन ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आज हम खाते हैं जी हलीम और साथ में बॉयल्ड राइस। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने जी अभी डिनर किया है, और अभी हम जाएंगे अपने सीधा रूम में, क्योंकि सुबह 4 बजे जो है ना हमने निकलना है, तैयारी करनी है उसके लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अभी बस चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी जाते हुए जो है ना मैं दिखा रही थी, यहाँ पे सब लोग जो है ना फजर की नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। दिन यहाँ पे जुम्मे का था, हमने नमाज़ घर जाकर ही अदा करनी थी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते तो फिर बाहर निकलने का रास्ता जो है ना सारा ब्लॉक हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है बाहर निकलने में। इसलिए हमने यही सोचा कि हम घर जाकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है ज़ईम और मुझे। जुम्मे वाले दिन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये क्लिप जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया है। खैर, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो मेरे से पूछी जा रही थी, वो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर दी है। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।